ये सारे प्रोग्राम ने करा दिए थे। ठीक है सलोनी, आपने वीडियो देख लिया था क्या? रिकॉर्डिंग वीडियो जो बनाया था, मतलब जो गया था। हाँ, देख ली थी। बढ़िया बढ़िया। समझ में आ गया ना? हाँ। हम्म। तो देखो, हमारे प्रोग्राम यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस थे वो सारे लगभग हो गए थे। हाँ, अब हमको स्टार्ट करना है क्या, पैटर्न वाले क्वेश्चंस। पैटर्न वाले क्वेश्चंस जो बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से एकदम बेसिक्स एक बार सीख लेना, समझ लेना। उसके बाद अपना दिमाग लगाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बार बताऊंगा क्या होता है इसका बेसिक, कैसे सोचा जाता है। एक बार वो बता दूंगा ना, तो इससे रिलेटेड जो है कोई भी सवाल रहेगा, आप उसके सोचने का तरीका समझ में आ जाएगा कि सोचते कैसे, कैसे लॉजिक डेवलप करते हैं। कोई भी पैटर्न रहेगा, आप उसमें सोचना स्टार्ट कर दोगे। अभी मैं आपको पैटर्न दे दूं तो आप सोच ही नहीं सकते। तो ये कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आज का जो भी चीजें होंगे जो मैं बताऊंगा, है ना। तो एकदम दिमाग को खुला रखना और स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन में क्या सिखाते हैं कि दो बार फॉर लूप को यूज करना। ठीक है, दो बार जो है, दो बार फॉर लूप को यूज करना, ये हमको सिखाते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चंस, है ना। जैसे कि एक आपका फॉर लूप लग गया, ये यहाँ पे। अब ये पहला फॉर लूप हुआ जिसको हम बोल रहे हैं आउटर, है ना। आउटर, आउटर फॉर लूप एक होता है। अब इसके बाद जो है इसी के अंदर इनर वाला फॉर लूप, जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते थे, है ना। दूसरा फॉर लूप लगेगा, ये रहा इसके अंदर वाला फॉर लूप जिसको हम बोल रहे हैं इनर। ये दोनों अलग नहीं है। ये पहला फॉर लूप है जो हमारा आउटर है ना। इसी के अंदर दूसरा फॉर लूप लगा हुआ है जो इनर फॉर लूप है। ठीक है। अब अगर ऐसा कंडीशन हो कि ये वन से लेके, यानी पहला वाला जो आउटर फॉर लूप है, ये एक से लेके 5 बार रन करेगा, एक से लेके 5 बार रन करेगा, है ना। यानी 5 टाइम्स ये रन करेगा, 5 बार। और अंदर वाले के भी कंडीशन कुछ ऐसा है कि ये एक से लेके जो है, एक से लेके जो है ये 5 बार रन करेगा, है ना, वन से लेके 5 बार। तो मैं आपसे अगर सवाल पूछूं ये वाला, कि चलो ये आउटर का, ये रहा इनर का। आउटर वाला जब एक बार रन करेगा, तो इनर वाला कितना बार रन करेगा फॉर लूप? जिसको पता हो हैंड रेस करो। हाँ सुमित बताओ। 5 बार। 5 बार। सिंपल सा, हाँ सारा। वही 5 बार। 5 बार। कितना आसान आंसर था। पहला आउटर वाला लूप अगर एक बार रन किया, इनर वाला 5 बार। अगर आउटर वाला फिर से, जब दूसरी, एक बार तो हो गया रन, जब दूसरी बार रन करेगा तो दूसरी टाइम रन करेगा। ठीक है। और ये इनर वाला फिर कितनी बार रन करेगा, ये 5 बार रन करेगा। फिर आउटर वाला तीसरी बार जब रन करेगा तो इनर वाला फिर 5 बार रन करेगा। क्योंकि इसको कमांड क्या है, वन से लेके 5 बार रन करना, है ना। लेकिन कब तक, हर एक बार जब आउटर वाला हर एक चांस जब आए, तब इसको 5 बार रन करना है। यानी चौथी टाइम जब आउटर वाला रन करेगा तो इनर वाला 5 बार अपने आप में एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जब पांचवी बार रन करेगा तो इनर वाला फिर से 5 बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब सोचो कितनी बड़ी चीज है। हम कैसे काम करवाते हैं इससे, है ना। हमको ये चीज समझना है, उसके बाद क्या काम करवाना है, कैसे, वो चीज आप समझ जाओगे। पहले ये समझो कि काम कैसे कर रहा है अंदर से। सोचो, यानी कि टोटल सोचो, अंदर आप जो भी यहाँ पे लिख दोगे इनर वाले के पास, ये जहाँ पे जो भी चीज लिख दोगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट सुमित, प्रिंट अभिषेक, प्रिंट सारा, कुछ भी लिख दोगे यहाँ पे, प्रिंट सलोनी, तो वो 5 बार रन करेगा। इसको एक बार रन करती है, 5 बार काम करेगा। ये ऐसे काम करता है। दो बार फॉर लूप जो हमने लगाया है वो कैसे काम कर रहा है, इसी तरह। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर करके आप लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिजायर्ड आउटपुट आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। जैसे कल को कोई बोले कि भैया 1 से 5 बार ये रन करता है पहला आउटर जो सही है, मैं चाहता हूँ इसकी जितनी करंट वैल्यू हो सी, ये तो स्टार्ट हो वन से, लेकिन इसकी जो करंट वैल्यू हो सी, वो वहां तक रन करे, है ना, वहां तक रन करे। तो ठीक है, पहली बार जब रन करेगा, तो मैं कहता हूँ पहली बार जब रन करेगा तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी 1। तो अंदर वाला कहाँ तक रन करेगा, एक ही बार रन करेगा। अंदर वाला एक बार रन करेगा फिर से, आउटर इनर।
आउटर वाला जब एक बार रन करेगा तो सी यानी करंट की वैल्यू कितनी, कौन से नंबर पे है अभी, वन टाइम है। तो अंदर वाला कितनी बार रन करेगा, एक बार रन करेगा। फिर आउटर घूम के गया ऊपर, जब वन से अब टू बढ़ेगा, सी यानी अब टू पे बढ़ेगा, क्योंकि इसको 5 बार रन करना है ना, एक से 5 बार। तो अभी टू पे पहुंचा है, नंबर टू वाले लूप पे, ठीक है। अंदर वाला कितना, ये वन से लेके ये सी तक, सी कितना है अब 2 बार है, यानी कि वन से लेकर टू तक, यानी 2 बार अब ये रन करेगा। फिर आउटर वाला जब तीसरे पे जाएगा तो इनर वाला भी 3 बार रन करेगा। आउटर वाला जब चौथी बार में रन करेगा तो इनर वाला भी जो 4 बार रन कर जाएगा। यानी आउटर वाला जब 5वीं बार जाएगा तो अंदर वाला भी 5 बार। यानी पहली बार जब आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो पहले वाले बारे में एक ही बार प्रिंट करेगा, लेकिन जब दूसरी बार जब आउटर लूप जाएगा तो वहां पे 2 बार हेलो वर्ल्ड, और तीसरी बार जब जाएगा तो 3 बार, चौथी बार जाएगा 4 बार। इसके पहले क्या था, हर बार ही पांच 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 बार रन कर रहा था। लेकिन अभी क्या है कि हर बार जितनी बार आउटर लूप उतनी बार अंदर वाला रन कर जा रहा है। आउटर वाला चौथे पोजीशन पे आएगा, चौथी बार जब रन करने जाएगा, अंदर घुसेगा, तो इनर वाला जो 4 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। क्या ये चीज समझ, हाँ सुमित बताओ। भाई कुछ नहीं। अच्छा, हैंड रेस, अच्छा, वो दिखा ही रहा था लगातार। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। बस देखो इतनी से ही इसमें छेड़खानी करनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलते चले जाएंगे। हमको पहले बेसिक चीज समझ में आ गया कि कैसे फॉर लूप काम कर रहा है ना, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, वो चीज हमको अब समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को देखते चले आते हैं, धड़ाधड़ आंसर आप ही को, देखो ये सब चीज आप ही सीखते चले जाओगे, कुछ नया नहीं बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतने में ही आंसर बनेगा। तो इस तरीके का कभी आपने पैटर्न देखा होगा, है ना, सपनों में। सपनों में मतलब ऐसा होता है ना, बनाने के लिए इस तरीके का कुछ, इसको बनाया जाता है। चलो कैसे बनाते हैं प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन इसको बनाने से पहले और थोड़ा और इजी वाला देख लेते हैं, है ना। इसको बनाने से पहले हम इजी वाला एक बार देख लेते हैं। कौन सा, स्क्वायर वाला देख लेते हैं। क्योंकि अगर स्क्वायर वाला हम बना लिए, मतलब कुछ इस तरीके का पैटर्न हम बना लिए, इसके अंदर स्टार स्टार है, अगर वो चीज करने आ गया तो सिंपल है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि जब भी आप इस चीज को देखो, पैटर्न एक स्क्वायर पैटर्न टाइप का, एक रेक्टेंगल जो भी दिख रहा है, अभी तो स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, और ये कितनी बार है, 5 बार है। ये कितनी बार है, 5 बार है। ये कितनी बार है, 5 बार है, 5 बार, 5 बार। क्या ये चीज देखते हुए अभी याद आ रहा है, कुछ अभी हमने बताया था, कुछ देखते हुए याद आ रहा है, हैंड रेस करो जल्दी से, अभी हमने बताया। इसका सोल्यूशन कुछ याद आ रहा है। ये पांच 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 बार है, और ये देखो हर बार 1 2 3 4 5। हाँ सुमित बताओ। दो लूप चलाएंगे 5 5 बार, और हर लाइन हर रो में एक एक 5 5 बार कॉलम प्रिंट करते जाए। बस सिंपल सी चीज है यार, कि देखो पहला फॉर लूप चला दो, एक से 5 बार, ठीक है। अंदर वाला भी फॉर लूप चला दो, कितने से, जो भी ऊपर बताया, 1 से 5 बार। दोनों को 1 से 5 बार चला दो। ये वाला क्या काम करेगा, अंदर वाला, क्योंकि भैया हमको दिख रहा है साफ साफ, ये वाला अंदर वाला काम क्या करेगा, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम रन कर रहा है, एक ही बार में मल्टीपल टाइम रन कर रहा है। तो भैया इसको स्टार वाला काम दे देते हैं, ये स्टार प्रिंट कर लो भैया चुपचाप तुम, तो इसको कहे दो तुम स्टार प्रिंट कर लो। ठीक है, ये एक बार जब रन करेगा पहला आउटर, तो इनर वाला 5 बार रन कर जाएगा, पहला स्टार, 5 बार स्टार हो गया प्रिंट। लेकिन अब लाइन चेंज करनी है, तो लाइन चेंज करनी है तो चुपचाप इस फॉर लूप से बाहर आ जाओ, है ना, ये वाला इनर वाला फॉर लूप से बाहर आ जाओ, एक्सटर्नल में लगा दो स्लैश एन, लाइन न्यू लाइन चले जाओ। न्यू लाइन होते ही फिर चले जाओ आउटर लूप में, आउटर लूप में अब दूसरी बार रन करेगा, दूसरी बार में फिर ये 5 बार प्रिंट कर देगा, फिर नीचे आएगा देखेगा अच्छा न्यू लाइन है क्या, फिर नई लाइन चली जाएगा तीसरी बार में। ऐसे कर करके ये 5 बार स्टार प्रिंट कर देगा। एज सिंपल एज दैट। हम आइए आपको रन करके यहाँ पे दिखा भी देते हैं कैसे 5 बार। आज इसको पूरा खत्म करना है, ये वाला समझते हुए जाना है एकदम बारीकी से, है ना, अच्छे से इसको सीखते चले जाएंगे। ये देखो 5 बार कैसे ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे भी आपको देख लो। ये कौन सा चीज है, अच्छा, देखो ये भी 5 बार प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज देख रहे हो, 5 बार ये स्टार प्रिंट करना है, यहाँ पे कहीं आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना।
देखो यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, ये चीज देखो, ये बार स्टार प्रिंट किया, यहाँ पे फिर न्यू लाइन चली आया। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपने ये चीज देखो कहाँ गया, स्कैनअप का काम ही नहीं है, ठीक है, स्कैनअप। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या अभी नहीं लगाया है। देखो इंटर द नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको यहीं पर स्लैश एन डाल दो, है ना। इसको यहीं पर जो है स्लैश एन लगा दो, कोई बात नहीं है। स्लैश एन कैसे लगाते हैं, कहाँ गया स्लैश एन, यहीं पर हमने लगा दिया और इसको रन कर दिया। तो देखो स्लैश एन, ये नीचे से प्रिंट कर रहा है। अभी देखो ध्यान से, अगर हम इसको भी हटा देते हैं, जैसे इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखो 5 बार ये स्टार प्रिंट कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस बराबर कर सकते हो आप। हल्का सा ये आप इधर कर दो, ये स्पेस देखो, यहाँ पे स्पेस दे दो इस स्टार में। ये यहाँ पे चीज में देखो, यहाँ पे ये लाइन में देखो, यहाँ पे हल्का सा स्पेस दे दो जो कि डायरेक्ट था। अब रन करो, है ना, तो आपको उस प्रकार से दिख जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब स्पेस बराबर बराबर दिख रहे हैं ना, हर स्टार के बाद एक स्पेस हो रहा है, फिर अगला स्टार आ रहा है, फिर स्पेस हो रहा है, स्टार आ रहा है। तो नीचे वाला स्पेस ऊपर वाला स्पेस बराबर हो गया, आपको स्क्वायर टाइप का दिखने लगा। वही उतने ही स्टार है, मैं 5 बाई 5 ही प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहानी क्या है, इसका सिंपल सा कहानी यही था, है ना, इसका सिंपल सा कहानी यही था भैया, कि एक लूप जो है 5 बार चीजों को प्रिंट करा रहा है, बस यही चीज आपको यहाँ पे समझना था। तो देखो ये डायनेमिक थोड़ा सा बन गया, है ना। अब जितना बार हम बोल रहे हैं उतनी बार ये चीज प्रिंट कर दे रहा है। स्कैन एफ लेके हमने क्या सेट कर दिया, जो यहाँ पे एन की वैल्यूज हैं हम इसको सेट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप एन सेट कर दो, यहाँ पे भी आप जो है, जैसे कि देखो ध्यान से देखो, ये चीज क्या कर रहा हूं मैं। जैसे कि आप जो इसका लास्ट वाला टर्म है आप 5 5 सेट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको एन सेट कर दो, है ना। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एन बना दिए, ठीक है, जो हम लोग 5 5 लेके चल रहे थे, इस वाले लास्ट वाले वैल्यू को हमने एन बना दिया। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि कितनी बार चाहते हो, तो मैं कहता हूँ 6 बार। 6 बार दे दिया, अब एंटर कर दो, तो देखो 6 बाई 6 का बन गया। क्या ये चीज किसको समझ में आ गई, हैंड रेस करो पहले। सुमित को आ गया, सलोनी को आ गया, सारा, सारा को भी आ गया, बढ़िया। तो देखो इस तरीके का, बस यही आपको एक प्रोग्राम समझना था, क्योंकि इसके बाद जो है फटाफट चीजें चलेंगी, है ना। अब देखो वापस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भैया, यही वाला था ना, कहाँ गया, हाँ यही वाला क्वेश्चन था हमारा। अब इसको प्रिंट कराना है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है, जैसे ही आप ये स्टार को देखो, कहाँ गया, ये स्टार जैसे ही आप देखो, इसका क्या लॉजिक लगा सकते हो, सोचो जरा, खुद से भी सोचते रहो, है ना। ये देखो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, ऐसे प्रिंट होने वाला है। अभी तक प्रिंट ऐसे हो रहा था, अब ऐसे करना है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो वही चीज हो रहा है भैया, है ना। हर बार पहला आउटर क्या कर रहा है काम, आउटर तो भैया लाइन चेंज कर रहा है, आउटर तो बस ऐसे ऐसे नीचे चला रहा है। हर लाइन में जो काम कर रहा है तो इनर वाला कर रहा है। हर लाइन में कितनी बार किसको क्या करना है, तो इनर वाला देख रहा है। ये चीज समझ में आ गया। तो भैया ये तो दिख रहा है, अगर 5 बाई 5 का भी हम सेट करें, तो इसका मतलब है पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, पांचवी बार में 5, छठी बार में 6, ऐसे करते हुए जाना है। तो शायद देखो मैंने ये भी आपको बता दिया, याद आ रहा है कुछ। अभी हमने दो फॉर लूप जो बताया था ऊपर वाला, बस वही वाला प्रोग्राम आपको रन कर देना है। ये देखो ध्यान से, आई जे और रो मान लिए, ठीक है। ये रो क्या कर रहे हो, ये इनपुट लेने के लिए, है ना, अपने हिसाब से आप रो इनपुट कर लो, 6 बार, 7 बार, ये 5 बाई 5 में तो 5 बार,
ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं 5-5 पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक एग्जांपल हम 5-5 वाला लेंगे, तो आप इसको रैंडमली भी बना सकते हो कि 5 नहीं 10 वाला हो। तो जहां जहां पे 5 था वहां वहां पे आप स्कैन अप करा के वो नंबर से रिप्लेस कर दो, 5 नहीं आप 100 का बना लोगे। तो देखो अभी रो की वैल्यू हम सेट कर देते हैं, रो की वैल्यू जो है सेट कर देते हैं 5 पे। चलो ठीक है, ये 5 पे सेट हो गई। आई पहला फॉर लूप देखो, ये आउटर आउटर फॉर लूप 1 से लेके 5 बार चलेगा, 1 से लेके 5 बार चलेगा। अंदर वाला कितनी बार चलेगा भैया? अंदर वाला ये जे से डिफाइन है, ठीक है। एक से लेके ये कितनी बार चलेगा? अभी करंट वैल्यू आई की कितनी है? 1 है। पहली बार में जब आई दौड़ेगा, आई जो है पहली बार में 1 होगा। तो ठीक है, अंदर वाला फॉर लूप यानी इनर वाला, ये आउटर वाला हुआ आपका, ठीक है, और ये इनर वाला हुआ। तो इनर में कितनी बार दौड़ेगा? पहला जब 1 होगा तो इनर वाला भी एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 1 तक आई कितनी है? अभी 1 है। जब दूसरी बार आउटर लूप जब दूसरी बार जा रहा होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इनर वाला कितना बार जाएगा? 1 से लेके 2 तक, यानी कि याद रखना ये लेस देन और इक्वल टू है, तो 1 पे भी रन करेगा और 2 पे भी रन करेगा, है ना, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ बात सही है। एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी बात सही है। तो यानी 2 बार रन करेगा। फिर आउटर वाला जब तीसरी बार जाएगा तो इनर वाला भी तीसरी बार जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया क्या, कि किस प्रकार से ये रन कर रहा है स्टार? पहली बार में कितनी बार स्टार प्रिंट होगा? एक बार, दूसरी बार में दो, तीसरी बार में तीन, और नीचे वाला क्या है? ये तो फॉर लूप से बाहर है ना? ये तो क्या कर रहा है कि न्यू लाइन प्रिंट कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई क्या? हैंड रेस करो। सलोनी, सारा, सुमित को भी आ गया। चलिए फटाक से इसको भी करके दिखा देते हैं। मैं बताया था ना, एक बार बस समझना है, एक बार। उसके बाद सब लगेगा ये तो सब यार एक दूसरे से वैसे ही रिलेटेड है। तो ये क्या हुआ? कहाँ हुआ इनपुट? ये फालतू की लाइनें हैं, ठीक है। रो रो रो, ये कहाँ है? रोज रोज, समस्या कहाँ है? डॉट रो, अच्छा, इसको भी हटाओ। कमेंट वमेंट ना सब फालतू के होते हैं। हाँ, इंटर द नंबर आप 5 दाब दिए, 5 बार आ गया। फिर देखो इंटर किए, हम इसमें दाब देते हैं 12, 12 प्रेस किए, 12 इंटर किए, देखो 12 रहा है। कितनी देखो लॉजिक सिंपल सा है। चल, एक बार समझ गए स्क्वायर वाला कैसे कैसे काम कर रहा है, यानी वो लाइन चेंज करते हुए आउटर चला आता है, इनर वाला बस कितनी बार प्रिंट कराना है, उसी के हिसाब से आपको वैल्यूज मैनिपुलेट करती चली जानी है, काम होता चला जाएगा। बस एक बार आपको जो पैटर्न को देखना पड़ेगा, कॉपी में लिख लो। अच्छा, ये 1 से लेके कहानी इसका चालू होगा, तो उसी प्रकार इसे सोचते चले जाओ सारा प्रोग्राम। अब देखो ये इन्वर्टेड राइट एंगल, ये इन्वर्टेड वाला है, ये अभी हमने ऐसा प्रिंट किया, ये कैसा है? ऐसा है। इसकी क्या स्टोरी हो सकती है? इसकी क्या स्टोरी हो सकती है? कैसे सोचा जाए? चलो फटाक से कोई एक जल्दी हैंड रेस करके लॉजिक बताओ, देखता हूँ कितना कोई सोच पाता है थोड़ा बहुत। चलो जल्दी सोच के बताओ। हाँ सुमित बताओ। पहला वाला लूप तो वही रहेगा कि उसमें 5 रो तो इसमें भी है, 5 रो इसमें भी है। और सेकंड लूप में जो कॉलम है उसमें उल्टा लूप चला देंगे कि पहले में 5 कॉलम रहेंगे, फिर 5 से कम होते जाएंगे, 5 फिर 4 फिर 3 फिर ऐसे उल्टा लूप चला देंगे। उल्टा लूप कैसे चला देंगे? मतलब जैसे कि 5 4 3, मतलब फिर फॉर लूप का ये जो बाहर वाला फॉर लूप तो वही रहेगा। बाहर वाला फॉर लूप तो 1 से 5 बार रन कर, क्योंकि इसका काम क्या है कि जितनी बार लाइन रो को चेंज कराना, ठीक है, 5 बार यहाँ पे हमको दिख रहा है, 5 बार है। लेकिन हर में क्या है, अब हर रो में भी 5 4 3 2 1 ऐसे जा रहा है, 5 4 3 2 1। सोचने का तरीका देखो, 5 4 3, तो ये काम जो है अंदर वाले का है, अंदर वाले फॉर लूप का है। इसको कैसे चला देंगे? उसके लिए ऊपर का लूप भी उल्टा करना पड़ेगा, उसको 5 से 1 चलाएंगे। अच्छा, ऊपर वाले को चला देते हैं 5 से 1, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ हाँ, इतना ही है, ये रन करना, इससे कोई प्रिंटिंग या कुछ हो नहीं रहा है, ये तो अंदर वाले से हो रहा है। ठीक है, अब अंदर वाले क्या करेंगे?
फिर नीचे वाली कंडीशन लगाएंगे कि पहले वाले जो कॉलम रहेगा वो 5 तक जाएगा। पहला वाला कॉलम जो है 5 तक जाएगा, यानी 1 से लेके 5 तक। 5 मतलब कि जो ऊपर वाला नंबर रहेगा, जहां तक ऊपर वाले रो कॉलम वैल्यू रहेगी वहीं तक, आई वाले तक। आई वाले तक, यानी कि 5 से लेके 1 तक जा रहा है, ये 5 से लेके 1 तक जा रहा है, तो नीचे वाला कितने तक जाए? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेके 5 तक, फिर दोबारा ऊपर वाला फिर ये कितना 5 रहेगा? से कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 फिर ये तक नीचे वाला जाएगा। 1 से लेकर 4 तक जाएगा। 1 से लेके 4 तक जाएगा, फिर ये 4 बार प्रिंट करेगा, ऊपर वाला 5 वाला प्रिंट करेगा, फिर जब ये 4 की जगह 3 हो जाएगा, फिर ये जो है 3 बार प्रिंट करेगा, ऐसे करके बार 3 रहेगा। 2 1 हो जाएगा। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है, हाँ। गुड, बढ़िया। उल्टा लूप चला दो आप। देखो यही चीज है, एक बार आप समझ गए अंदर बाहर ऊपर वाला, 2 बार फॉर लूप आपने समझ लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, 5 वाला एग्जांपल लेके सेट कर लेते हैं, आओ फटाक से। देखो क्या तरीका हो सकता है कि भैया आई की वैल्यू यहाँ से, पहला ये देखो आउटर लूप है ना, 2 फॉर लूप तुरंत देख लो फटे से, ये रहा आउटर वाला। ठीक है, 1 से लेके 5 बार, चलो 1 से लेके 5 बार हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके 5 बार, 1 से लेके 5 बार। ठीक है, अंदर वाला कैसे काम कर रहा है भैया, कैसे प्रिंट करेगा स्टार, आओ देख लेते हैं। जब ये पहली बार रन करेगा आउटर वाला जब वो एक बार पहली बार चलेगा, तो इनर वाला कितनी बार चलेगा बस इसको देख लो। ये 1 से चालू हो रहा है और लेस देन इक्वल टू रो है। अब यहाँ पे करंट वैल्यू है कितनी? करंट वैल्यू देखो, रो तो फिक्स कर दिए ना, रो आपने इनपुट डाल दिए 5, तो ये 5 हो गया रो, ये भी 5 हो गया। तो आई कहां से कहां तक चलेगा? जे जो है आई, इसको हमने पहला वाला ही फिक्स कर दी, इसका हमने रो फिक्स किया था, जे इज इक्वल टू आई। इस चीज को हमने यहाँ पे अब बराबर डाला, ये वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। कैसे भैया? अभी आई की वैल्यू पहली बार में 1 है, क्योंकि नंबर एक यहाँ पे रन कर रहा है 1 से लेके 5 बार, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इनर वाला कितने बार रन करेगा? जे इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 थी, जे भी 1 हो गया, 1 से लेके 5 बार, ये हुआ 5 बार। अब वापस से आउटर लूप जो है दूसरी बार रन किया, तो दूसरी बार जब रन किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू हो गई 2, तो जे में चली गई वापस से आई की वैल्यू, ये हो गई 2। अब 2 से लेके 5 बार, यानी 2 3 4 5, यानी कि 4 बार रन किया। ठीक है, अब वापस से देखो जो सुमित बताया उससे डायरेक्टली आपको मिल सकता है आंसर, उससे मतलब दोनों में 2 लूप तो लगेगा ही यार, बस तरीका अलग अलग है कि भैया उसको इन्वर्स कर दो, है ना, सबको अपोजिट अपोजिट कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा, या आप ऐसे कर दो। बस डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, जे इक्वल टू आई लिख देना है। पहले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था? पहले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था? जे इज इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1। बस जे लेस देन इक्वल टू, ये वाला जब कंडीशन आई की इक्वेट किए थे, हमको वो आंसर मिल गया था। कौन सा वाला आंसर मिल गया था? ये वाला, है ना, ये वाला पैटर्न मिल गया। अगर हमको ये पैटर्न चाहिए, अगर हमको ये पैटर्न चाहिए, तो इसका लॉजिक कैसे दिमाग लगा सकते हो? दो तरीके हैं, जैसा सुमित बताया, एक दूसरा तरीका ये भी है, हम पहला वाला चीज इक्वेट कर दें, क्योंकि हमको दिमाग में यही लेके चलना है। 5 4 3 2 1 कैसे कर सकते हैं? अब आप इसमें चाहे माइनस प्लस गुणा भाग जो चाहे वो लगा दो, बस यही लूप रन करना चाहिए, हर बार चेंज होता रहे, हर बार वैल्यू एक एक से कम होती रहे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या ये चीज लॉजिक समझ में आ गया? कैसे ये काम कर रहा है? हैंड प्रेस करो, तब तक मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। बढ़िया यार, समझदार हो यार आप लोग तो, मस्त। कल ज्यादा समय लग गया था उस चीज को समझाने में। ये देखो, शानदार आपके आंसर है। तो जहां पे पहले 5 5 का, कभी भी आए इधर उधर, 10 तो चलो मैं दूंगा, कुछ नहीं करना है, पहले 5 पे फिक्स करके प्रोग्राम बना दो, है ना, 5 पे फिक्स करके प्रोग्राम बना दो, जहां जहां 5 लिखना, वहां वहां पे उसको वैल्यू चेंज कर लेना, उसका इनपुट ले लेना, क्योंकि जहां जहां पे सेम चीजें रहती हैं, वहां वहां पे आपको स्कैनफ करा के एक वैल्यू एंटर करवा लीजिए, वहां पे आप चेंज कर दीजिए, तो डायनेमिक बन जाएगा। अब ये 5 की जगह आप चाहे 100 का बनाइए, चाहे 12 का बनाइए, वो आपको आउटपुट दिखेगा, ये देखिए बन गया, कितना मस्त प्रोग्राम। तो समझा, ऐसे काम करता है ये। अब बढ़ते हैं आगे, ये क्या बोल रहा है भैया? मिरर राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ नहीं। अब देखो ये ऐसा बोल रहा है, चलिए हमेशा दिमाग में अपने स्क्वायर हमेशा सेट करे रहिएगा, ये स्क्वायर हमेशा सेट करे रहिए, इसी से आपको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा एक,
कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें जा रही हैं। वो 5 बाई 5 का स्क्वायर अगर सेट रहेगा तो आप 5 बाई कितने का कितना कोई भी डायग्राम कोई पैटर्न बना लोगे। तो इसका क्या हो सकता है, फिर से लॉजिक लगाओ। चलो लॉजिक इस बार हमको सारा बताएगी। क्या दिख रहा है पहले स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है, कितना लॉजिक हाँ सारा बताओ। वो जो इससे पहले वाला प्रोग्राम किए थे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर से भी हो सकता है ना? हाँ वो डिक्रीमेंट देखो, वैरायटीज उसके तो कई सारे हैं। आपको किससे क्या हो सकता है इससे ज्यादा जरूरी है समझना कि भैया हमको 5 4 3 2 1 इसी पैटर्न में चलना है। अब आप डिक्रीमेंट यूज करिए, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट यूज करिए, आप चाहे माइनस, है ना, यहाँ पे एक और टर्म आता है बाद में चल के कि यहाँ पे 5 - i कर देते हैं। 5 - i, अब आई के बढ़ता चला जाता है, जैसे आई की वैल्यू अभी 1 है तो 5 - i कितना हुआ, 4 हुआ। 5 - i है देखो ध्यान से, देखो एक तरीका तो ये भी होता है इधर उधर करने का। 5 - i, अभी आई कितनी है, 1 है, तो 5 - i कितनी हो गई, 4। आई वैल्यू बढ़ गई, 5 - i अब कितना हो गई, कितना गया, 1 के बाद कितना, 2। तो देखो इसको 6 - i कर दो, हाँ 6 - i, तो ये 6 - 1 5 हो गया। और फिर 6 - 2 ये 4 हो गया, 6 माइनस ये 3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखो 5 4 3 2 1, 6 - i, 6 - i, ये भी तो काम कर रहा है। ऐसे ही 5 4 3 2 1 जा रहे हैं। बहुत सारा तरीका है सारा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, मेन लॉजिक कि कैसे पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। वेराइटीज बहुत सारे हो सकते हैं दिमाग लगाने के। हमने आपको एक बेसिक चीज दिखा दिया और इसका मेन वो समझा दिया कैसे काम कर रहा है। हाँ तो हम यहाँ पे थे, ये बताओ, सारा ये बताओ। स्क्रीन ब्लर दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा सुमित, तुम्हें दिख रही है क्या स्क्रीन, बताओ जरा। हाँ दिख रहा है। हाँ बताओ क्या हो सकता है लॉजिक। मैं अभी सोच रहा हूँ। सोच लो सलोनी, जल्दी बताओ फिर मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। मैं भी सोच रही। सोच लो, देखो फिर से हमारे पास वापस यही चीज है। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हुआ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितनी मस्त है। ऐसे करना है, अब बस इस बार हमको ये कर देना है। देख रहे हो, इस बार हमको ये आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट है हमारा। कैसे करेंगे, अरे सिंपल सा बात है भैया। इसमें पहले हमें स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इतना चीज तो स्पेस आ गया। ये रहा स्पेस, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार नहीं है ना, तो यहाँ तो स्पेस रहेंगे। तो कितनी स्पेस है, शुरू वाले लाइन में देखो ध्यान से, 5 बाई 5 को ही लेके चलो हमेशा। तो 5 बाई 5 में अगर पहले बार में एक स्टार है तो स्पेस कितनी है, 4 स्पेस है। दूसरी बार में 2 स्टार है तो 5 में से 2 गए, 3, 3 स्पेस है। ये करना है, यानी कि 4 स्पेसेस का ध्यान से देखो। स्पेसेस कैसे मैनिपुलेट करना है, स्पेसेस को मैनिपुलेट 4 3 2 1 0, क्योंकि 5 हमको 5 रो चाहिए। और स्टार कैसे चाहिए, 1 2 3 4 5। ये रहे स्पेसेस के, ये रहे स्टार के। क्या ये बात अभी समझ में आ गई, हैंड रेस करो। बढ़िया, सलोनी को समझ में आ गया। पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कैसे किया जाता है, इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। कि स्पेस को 4 3 2 1 0 के क्रम में ले जाना है सारा। आ रहा है। हाँ तो 1 2 3 4 5 ये रहा स्टार और ये रहा स्पेस। तो पहले हमें स्पेस दिख रहा है, स्पेस को मैनेज कर लेंगे, उसके बाद स्टार को प्रिंट कर लेंगे बस। आओ देख लेते हैं। फिर से स्कैन एफ करके इसने रो ले लिया है, बट हम रो को फिक्स कर देते हैं 5 का सेट बना के चलते हैं, जहां जहां रो है वहां वहां 5 कर दो। तो ये पहला फॉर लूप, आउटर वाला।
दिख गया आउटर फॉर लूप, 1 से लेके 5 बार, है ना, 1 से लेके 5 बार। ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा स्पेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ऑर्डर क्या था स्पेस का? 4 3 2 1 0। हमारा स्पेस का ऑर्डर क्या है? 4 3 2 1 0। क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है किसी तरह? आओ देख लेते हैं। देखो, फिर से वही चीज है, घटाना है। तो भैया हम माइनस करने वाला रूप तो देख चुके हैं ना, कैसे माइनस हो रहा है। समझो ना, एक ही पैटर्न को बार बार बस अलग अलग तरीके से, हमको बस ऊपर से नीचे आते वक्त कभी माइनस कर दे रहे हैं, कभी ऊपर से नीचे तक हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कभी प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो कभी 4 3 मतलब 5 4 3 2 1 0 हो रहा है। तो यही तो हो रहा है बार बार। अब देखो यहाँ पे क्या करना था। आई जे इज इक्वल टू आई, जो पहला वाला प्रोग्राम था उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा बस चेंज है। ये स्पेस को मैनेज कर रहा है, देखो यहाँ पे स्पेस है। ठीक है। जे इज इक्वल टू आई, अभी आई की वैल्यू है 1। आई वैल्यू मतलब कि आउटर लूप की वैल्यू जो है वो है 1। तो इनर लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी बार रन करेगा? जे इज इक्वल टू आई है, आई इज इक्वल टू 1 है, 1 से लेके लेस देन रो तक, समझो, लेस देन रो तक ये रन करेगा। तो रो की वैल्यू कितनी है? 5 है। यानी 1 से लेकर लेस देन 5 तक, 1 से लेकर लेस देन 5 तक। तो कोई बता सकता है ये कितनी बार रन करेगा? हैंड रेस करो, हाँ सुन बताओ। बार बार। कितने? बार बार। सलोनी तुम बताओ। 4 बार। 4 बार। गुड। 4 बार रन करेगा। फिर वापस से जब जाएगा नीचे से लूप, आई प्लस प्लस होगा, एक बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू जो आउटर वाला है ये 2 हो जाएगा। तो इनर वाला अब कितनी बार रन करेगा? आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन, अब यहाँ पे 2 लेस देन 5, ये कितनी बार करेगा? 2 3 4। ये तो समझ में आ गया, ये 3 बार रन करेगा। समझ रहे हो ये क्या चल रहा है? बस देखो कितनी प्रकार से हम चीजें कर रहे हैं। जब ऊपर वाला फिर 3 बार जाएगा तो ये वाला 2 बार हो जाएगा। ऊपर वाला 4 जाएगा, ये 1 बार हो जाएगा। ऊपर वाला 5 जाते ही ये 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, इसलिए 5 तक पूरा जाएगा। और ये वाला 5 तक पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि लेस देन लगाया हो। तो लेस देन तक 5 से लेस देन तक ही चेक करेगा। तो देखो बस हो गया, 4 3 2 1 0, और ये 1 2 3 4 5। यही तो करना था, यही तो करना था। हो गया, पहला वाला स्पेस हमारा सेट हो गया 4 3 2 1 0 के फॉर्म में। अब हमको स्टार करना है। स्टार का हमने क्या निकाला है सीक्वेंस? 1 2 3 4 5। ये तो सबको पता है कैसे करते हैं प्रिंट, देख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब देखो जे की वैल्यू 1 है, देखो हमको 1 2 3 4 5 इस फॉर्मेट में करना है। तो जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। जे लेस देन इक्वल्स टू आई। अब आई है कितना? आई 1 है, पहली बार लूप, अभी तो ये पहली बार ही लूप लर्न कर रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। अभी मैं आपको ये प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट कराता हूँ, ये तो अभी पहली बार लूप लर्न कर रहा है। फॉर लूप जो आउटर लूप है यहाँ तक है, नेक्स्ट लाइन के बाद यहाँ यहाँ तक है। ये कहानी यहाँ से चालू हुई है, एक्सटर्नल फॉर लूप की। देखो यहाँ से चालू, इसके अंदर दो लूप है, एक जो स्पेस को मैनेज करेगा, दूसरा जो स्टार को प्रिंट करेगा। तो ये इसमें दो फॉर लूप लगे हैं। पहला हमने आपको सिखा दिया स्पेस को कैसे मैनेज कर रहा है, दूसरा अब स्टार को कैसे प्रिंट करेगा। तो ये तो फिर से आसान हो गया। आई जे इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लिए हैं, और जे लेस देन आई। 1 से लेके कितनी बार चलेगा? आई की वैल्यू पहली बार लूप में जब रन करोगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जे वाली अंदर वाली इनर वाली फॉर लूप, इनर वाली फॉर लूप कितनी बार चलेगी? एक बार चलेगी। जब ऊपर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, इनर वाली कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। फिर ये 3, तो ये 3 बार, ये 4। देखो ध्यान से, ये वाला तो दूसरे वाले प्रोग्राम का चला गया, जो हमने आपको पहले वाला प्रोग्राम बनाया था उसी प्रोग्राम का ये सिंपल सा छोटा सा पार्ट है। और इन दोनों पार्ट को मिला के हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। और इसको रन करके देख लेते हैं स्क्रीन पर। 5 बाई 5 को मत भूलना, बस उसके बाद आपका सारा खेल के, जब भी कोई बोले, अभी जब भी कुछ भी बनाना हो, अभी पहले आप यही बनाओ, जितना हो सके 5 बाई 5। ये दिख रहा है कैसे काम कर रहा है? ये देखो, इस आउटपुट आपको दिख गया यहाँ पे। सिंपल सा देखो आपके पास प्रोग्राम है, ये चीज देख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देख रहे हो,
ये क्या कर रहा है, स्पेस को मैनेज कर रहा है। ये देखो फॉर लूप हमारा आउटर वाला यहाँ से चालू हुआ है, आउटर फॉर लूप। ठीक है, ये वाला क्या किया, स्पेस को मैनेज कर लिया, एक पहला फॉर लूप, और दूसरा फॉर लूप ये अंदर ही लगे दोनों। दूसरा फॉर लूप जो है हमारा स्टार को मैनेज कर लिया, और उसके बाद न्यू लाइन में चले गए, कहानी खत्म हो गया, फिर वापस घूम के जाएगा ऊपर। क्या ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? हैंड रेस करिए, इसमें कुछ पूछना ही नहीं बचा है। पूछे तो पूछे क्या। हाँ, वेराइटीज आप लोग ट्राई करते रहिए, कैसे क्या क्या माइनस प्लस करके लगा। गुड गुड, सबको समझ में आ गया। इतना जल्दी किसी को नहीं समझ में आता है, मैं सही बता रहा हूँ, इतना जल्दी मुझे, मतलब वही तो मैं सोच रहा हूँ। सोचो, मैं सोचा था कि इसको कितना ज्यादा हो सके आसान वे में समझा दूं, कि एक ही दो क्वेश्चन बनाऊं, और उसके बाद लॉजिक आपका खटाखट खटाखट सेम लॉजिक पे आपका सवाल बनना स्टार्ट हो जाए। बाकी आप प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्या माइनस प्लस कर सकते हो, आपका है ना, कितना आप उसमें सेट कर सकते हो। एक बेसिक चीज जो हमेशा होता है याद रखना, वो चीज अगर मैं समझाने में कामयाब रहा, तो फिर मेरा काम हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप कितना रिवाइज करते हो, कितना उसको। ये देखो क्या चीज है, कुछ फिर से आया है, इस बार कुछ इस फॉर्मेट में आया है। चलो हैंड रेस करो, और जैसे मैंने बताया वैसे फिर से सेट करो। क्या बोल सकते हैं इसके लिए? हैंड रेस करो, जितना समझ में आ रहा है अभी बोल दो, अभी कुछ पूछ नहीं रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में जो जितना समझ में आ रहा है उतना बोल दो। हाँ सुमित। इसमें पहले रो में एक स्पेस हो जाएगा और 4 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरे रो में आएगा तो 2 बार स्पेस हो जाएगा और 3 बार स्टार हो जाएगा। पहले एक प्रो बार में स्पेस जो है, बढ़ता जाएगा। पहले देखो ये स्पेस को मैनेज कर रहे हैं, स्पेस, स्पेस, और ये रहा स्टार को मैनेज कर रहे हैं, स्टार। तो पहले वाले रो में तो स्पेस तो है ही नहीं, तो स्पेस तो जीरो है, क्योंकि पहले वाले 5 स्टार आ गया। 5 बाई 5 में सोचो ना, हम स्पेस कहाँ से देंगे। पहले वाले 5 स्टार है, दूसरी बार में स्पेस कितना है, एक बढ़ा स्पेस, तो स्टार कितना हो गया, 4। तीसरी बार में 2, यहाँ पे हो गया 5 4 3 2 1, यही तो दिख रहा है हमको। हमको स्पेस तो दिख नहीं रहे थे, कि स्टार तो दिख गए ना सारे, 5 4 3 2 1। तो इसी हिसाब से स्पेस सेट कर लो। 5 बाई 5 में स्पेस आएगा कहाँ से पहली बार में, तो पहली बार स्पेस जीरो है, 0 1 2 3 4 5। कितना इजी है। नहीं तो ज्यादा चला गया, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 नहीं आएगा। ठीक है, देखो कितना इजी था, 5 बार हमारा हो गया ना। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, और ये करना 1 2 3 4 5, 5 बार तो रन कर गया भाई, सही तो है। 5 बार हमारा रन कर गया। और देखो, हमको पहले स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले स्पेस आ जा रहे हैं। तो आप स्पेस को छोड़ के आप स्टार नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि सोचो ना यार, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना हो, तो स्पेस जीरो हो तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। स्पेस जीरो तो यहीं से प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपको चाहते हो यहाँ से प्रिंट करें, तो पहले आपको स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो यहाँ से प्रिंट करें, तो आपको फिर उसके बाद इतना स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ चाहते हो प्रिंट करें, तो इसको और स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। तो सेम चीज वही है, कि हमको पहले स्पेस को मैनेज करना है इस प्रोग्राम में, और फिर प्रिंट करा देना है स्टार को। तो मैनेज कराने का क्या तरीका है? क्या ये आपको ये दोनों बार समझ में आ गए? 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1, हैंड रेस कर दो। बढ़िया यार, गजब, हो गया। देखो ये भी समझ में आ गया, तो बस चलो। देखो, दोनों चीज जिसको मैनेज करानी हो इंटरनल चलेंगे, और जितनी बार चलने वाली है कहानी, 1 2 3 4 5, ये आउटर मैनेज कर लेगा, न्यू लाइन डालेगा वो। खत्म हो गया सवाल। ये देख लो आप लोग, और उसको कॉपी पेस्ट करके सीधे आपको रन करता हूँ। 2 2 3 3 बार एक ही चीज को समझाने से अच्छा है रन करते हैं, और उसको बाद मजा देखते हैं, मतलब स्क्रीन पर काम कैसे कर रही है। कहाँ गया भैया, खत्म हो गया क्या? ये जाएगा इस पे, कहाँ गया, हाँ। कुछ है नहीं भाई, समझ रहे हो। आप चाहे जो चाहे वो प्रिंट कराते रहो, कोई इसमें वो नहीं है। प्रिंट स्टार, ये कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। प्रिंट स्टार, ये पैटर्न ठीक है।
ठीक है। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। कौन सा वाला कर रहे थे हम? इन्वर्टेड राइट। ठीक है। ये वाला हो गया था क्या? हो गया था। हाँ। ये वाला कर रहे थे, हाँ। इसमें भी उतना ही है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सारे पेजेस तो इसमें आ ही नहीं रहे, ज्यादा बड़े पेजेस हो गए लग रहा है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही बड़े पेजेस हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका प्रोग्राम तो मैं एक बार दिखा ही दूं आपको। ज्यादा नहीं है, अभी एक प्रोग्राम आपका और बचा है, एक दो, है ना। ये स्पेस को प्रिंट करेगा। कौन सा वाला है? हम्म, ये ऐसे है ना। ठीक है। ये चार चलेगा, ठीक है, स्पेस को प्रिंट करेगा। चलो, इसको मैं आपको इसके थ्रू समझा देता हूँ, क्योंकि यही बस आखिरी वाला था। ये सही से आया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपी, पेस्ट। हाँ। तो देखो ये कैसे काम कर रहा है। इंटर द नंबर ऑफ रोज। देखो दिख गया यहाँ पे साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन चीज किसको मैनेज कर रही है। देख रहे हो, ये वाला फॉर लूप क्या हमारा आउटर फॉर लूप है। रो को भी हमने फिक्स कर दिया है क्या, 5 की वैल्यू देके, तो फिक्स हो गई। और ये वाला देखो इनर, ये किसको मैनेज कर रहा है, हमारे स्पेसेस को मैनेज कर रहा है। ये वाला हमारे स्टार को मैनेज कर रहा है। ध्यान से देख रहे हो ये चीज मैनेज कैसे कर रहा है, कुछ नहीं, बस वैल्यू आपको इस प्रकार से हमेशा, कोई भी पैटर्न आए हमेशा स्क्वायर पैटर्न को एज्यूम करिए। 5 बाई 5 का या 10 बाई 10 का, 5 बाई 5 का एज्यूम करिए। उसके बाद जो है आप फटाफट इसके वो बना लीजिए, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है उसके टेबल बना लीजिए, है ना, कितनी बार क्या क्या चीज चाहिए। तो इसमें दिख रहा है साफ साफ, ये अगर ये चीज हमको चाहिए ऐसा, तो इसमें ये चीज प्रिंट कराना है तो हमको पहले स्पेसेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो स्पेस वाला कॉलम बना दीजिए, फिर स्टार वाला कॉलम बना दीजिए, है ना। अगर ये दोनों चीज मैनेज करना है तो कितनी बार लूप रन करेगा, आउटर 5 बार रन कर रहा है, 5 बार। तो इसके बाद इसमें कितनी बार, पहली बार में क्या होना चाहिए, पहली बार में 0 स्पेस है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, और इसमें क्या है, 5 4 3 2 1। ये हर बार सेम रहता है। इसका कोडिंग तो सेम ही रहता है ना, इन लोग का लॉजिक तो सेम ही रहता है कि किस प्रकार से 5 ले जाना है, किस प्रकार से। अब देखो पहली बार में 0 ले जाना था, तो 1 से चालू हुआ, और जे लेस देन आई, पहली बार में आई क्या है, आई क्या है पहली बार में जब रन करेगा, आई क्या है, 1 है। और जे लेस देन 1 मतलब कि 1, और 1 लेस देन 1, ये तो बात गलत है, यानी पहली बार में ये रन ही नहीं करेगा। पहली बार में 0 स्पेस होगा, मतलब कोई स्पेस नहीं होगा। और दूसरी, और इसी पहली बार में जब i इक्वल टू 1 होगा, यानी जे की वैल्यू 1 होगी वहां पे, फिर से जे की वैल्यू 1 हुई, और लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। क्या ये पहला वाला चीज समझ में आ गया क्या, कैसे पहली बार में स्पेस नहीं आएगा और 5 स्टार आएगा, हैंड रेस करो।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस यही तो था सवाल। और एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके बता, क्योंकि वो पीडीएफ पे आया नहीं है। तो ठीक है, वो कुछ था नहीं, वो कुछ बताना भी नहीं था उसमें। तो देखो, ये क्या है कि पिरामिड टाइप का है, ठीक है। आपको पिरामिड, ये मैं आपको स्क्रीन शॉट जो भी इसका फोटो है वो खींच के मैं दे दूंगा, है ना। इसमें आपको जो है पिरामिड जो है कराना है, पिरामिड को प्रिंट कराना है। तो पिरामिड कैसा दिखता है, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसका लॉजिक आपको खोजना है ना। कहाँ गया कॉपी। पांच। तो देखो, ये तो पिरामिड दिख नहीं रहा है, ये कुछ ऐसा है। लेकिन पिरामिड कैसा होता है भैया, पिरामिड कुछ ऐसा होता है, पिरामिड कुछ ऐसा होता है। तो इसका क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो इसका, जल्दी से हैंड रेस करो। बस ऐसे बता दो, फिर आप लोग इसको ट्राई करना। ये गंदा कर दिया मैंने पिरामिड। जल्दी हैंड रेस करो, सोचो। पिरामिड का क्या सोच सकते हो। हाँ सुनी, बताओ। पर जो बनाए ऊपर वाला, दोनों का कंबाइन कर देंगे, एक के बाद एक दो बार लिख देंगे, तो एक बार ये राइट एंगल वाला प्रिंट हो जाएगा, दूसरा लेफ्ट वाला प्रिंट हो जाएगा आगे जस्ट उसके। हाँ, इसका आप ये कर सकते हो कि एक बार जो है आपका ये बना दीजिए ऐसा, और एक बार जो है अगला इसी में ऐसा जोड़ दीजिए। लेकिन समस्या ये है कि फिर ऊपर आपका दो बार आ जाएगा। ये ऊपर आपका कितना स्टार आएगा, एक बार इसका स्टार, एक बार इसका स्टार, तो डबल डबल स्टार चलेंगे, है ना। जैसे कि एक अगर, एक का कम कर देंगे किसी साइड से, एक वैल्यू कम कर देंगे। सोचो सोचो, क्या हो सकता है। जादू दिखा, जादू। कुछ मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा था, स्टार, ये ऐसा ना समझो कोडिंग है करो का, ये तो मैंने इसे हल्का सा चेंज किया और कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो गया। आप लोग कोड करिए, और कुछ मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि स्टार मतलब एक पिरामिड वाला स्टार कैसा होता है। तो मैं आपको दिखाने के लिए था, है ना, कैसा होता है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए कि जो मैं बोलना चाह रहा था, ऊपर वन से चालू होगा, नीचे यहाँ से खत्म होगा। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, मैनेज करिए। ये तो मैंने कुछ किया नहीं, तो मैंने हल्का सा इधर उधर चेंज किया है। वो चेंज क्या किया है यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ, कुछ है नहीं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया, है ना। एक और स्पेस डाल दो तो पूरा पैटर्न ही बिगड़ जाए, है ना। किसी और वे में पैटर्न चल सकता है, तो यहाँ पे आप अलग अलग, है ना, कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हो, वो अपने हिसाब से चीजें चेंज हो रही है। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना, दो साइड्स बराबर, या हाँ दो साइड तो बराबर दिख रही है ना, कुछ इस तरीके की। ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर मान लो दिख रही है, ये साइड, ये रहे एंगल बराबर दिख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखो, चीजें आप हल्का हल्का चेंज करके आप मैनिपुलेट करते हो, बहुत बुद्धि नहीं लगाना होता, स्पेस स्पेस को आप और ज्यादा इधर उधर करके मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पिरामिड अच्छे से प्रिंट कराना है लॉजिकली, कि कैसे पहले बार वन प्रिंट करेगा, फिर टू प्रिंट करेगा, फिर कैसे उसके बाद, है ना। देखो आसमान में कितने सितारे हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये चीज मैंने हल्का सा चेंज करके यहाँ पे बना लिया। तो आपको जो है एक स्टार प्रिंट करना है, अब आपका क्वेश्चन है ये, मतलब आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये वाला चीज देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है ये। जैसे वो किया हूँ ऐसे फटाफट इसको भी बताते चला जा रहा हूँ, इसमें भी बहुत कुछ करना नहीं है ना, सीखना है ना। ये नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर लोगों को दिमाग में रहता है। फिर से जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। हाँ सुमित बोलो। फिर वही हर वन 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 लिख देंगे स्टार की जगह। हाँ, इसमें स्टार की जगह वन लिख देना है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको, जो 5 बाई 5 का हम करा रहे थे स्क्वायर, 5 इंटू 5 वाला, उसमें बस अब यहाँ पे वन लिख देना है स्टार की जगह, है ना। जहाँ पे आपका स्टार लिखते थे ना आप, देख रहे सारा, यहाँ पे स्टार लिखते थे ना, यहाँ पे वन लिख देना। समझ में आ गया क्या हाँ। सलोनी। हाँ। बढ़िया। अब देखो, ये प्रिंट करना है ये वाला चीज,
वन और जीरो इसका बताओ, चलो देखता हूँ कितना लॉजिक आप लोग को समझ में आता है। क्योंकि देखो यार, बार बार एक ही चीज को बताना बार बार अच्छी बात नहीं है, एक बार ही अच्छे से बता दो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, जल्दी सोचो। लॉजिक हमेशा वही चीज जाना चाहिए। अब देखो काउंटिंग वाला आ गया, तो अपने मन से आप थोड़ा सा, अब ये नहीं कि स्टार की तरह कुछ भी चाहे वो लगा देते। फिर से अब काउंटिंग वाला आया, थोड़ा सा नंबर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है, पहले सोचा करो ऐसे। अच्छा, पांच ठो है क्या? हाँ सुमित बताओ। इसमें देख सकते हैं कि जो इवन रो है उसमें 0 प्रिंट कर रहा है। तो हम जो ठीक है। आई को रो लेके चल रहे हैं, आई को 2 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। क्या वो 0 को उसका रिमाइंडर आ रहा है? अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो मतलब वो इवन रो रहेगा, उस पे 0 0 प्रिंट कर देगा। हाँ, ये बहुत सही है कि जो है पहला रो रहे तो उसमें वन वन आ जाए, और दूसरा रो रहे तो हमेशा जीरो जीरो। ये चीज हमको लॉजिकली कैसे समझ में आ रही है कि पहला रो रहे उसमें वन वन लिखा है, जब रो आगे बढ़ेगा तो वहां पे जो है इस प्रकार से वैल्यू आएंगी। फिर जो तीसरा रो आएगा फिर वन वन आ गया, फिर चौथी बार में फिर जीरो हो गया। तो जीरो वन होता क्या है? या तो रिमाइंडर हो सकता है इवन ऑड का, है ना, या तो डिवीजन हो, रिमाइंडर ही होता है। तो यहाँ पे देखो क्या काम क्या कर रहा है, ये देखो। पहला फॉर लूप चालू हुआ, दूसरा फॉर लूप चालू हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली करेगा क्या? लास्ट वाला फॉर लूप से ही जो अंदर वाला इनर फॉर लूप है, यही तो प्रिंटिंग का काम कर रहा है भाई। यही तो प्रिंटिंग का काम कर रहा है। कि करेगा क्या, देख लो ध्यान से। अगर आई मॉड टू इक्वल टू वन हो जाए, आई क्या है? आई जो है हमारा ये वैल्यू है जो हमारा चल रहा है ना, एक आउटर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप वन से लेके पांच बार चल रहा है। अगर आई मॉड टू इक्वल्स टू, जब आउटर आउटर वाला लूप जो है वन बार चलेगा, तो ये वाली कंडीशन की वैल्यू कितनी आई, क्या बराबर वन होगी या बराबर जीरो होगी? किसकी होगी? आई मॉड टू क्या होगा? तो आई मॉड टू मतलब वन बाई टू। वन बाई टू, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा कि वन आएगा? सारा या सलोनी, जल्दी बताओ। जीरो। जीरो आएगा। तो पहली बार में क्या प्रिंट करेगा? पहली बार में तो वन प्रिंट कर देगा भैया। 1 आएगा रिमाइंडर। क्या बोल रहे हो? देखो ध्यान से, टू को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। टू वन जा हो नहीं सकता, टू जीरो टाइम ले जाओ, जीरो बचेगा वन। देखो, ये तो वन आ रहा है। देखो, अब सही है ना? ये देखो, पहला हमारा वन प्रिंट होना चाहिए था, अब इस रूल के हिसाब से हमारा देखो वन आ रहा है। अच्छा ठीक है, जब आई की वैल्यू एक और बढ़ेगी तब आई इक्वल टू टू हो जाएगा, और तब इसको डिवाइड बाई टू करोगे तब कितना आएगा? डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर मॉड लगा है, रिमाइंडर आएगा जीरो। तो एल्स वाली कंडीशन चली गई। क्या था? जब डिवाइड करने पर वन आ जाए तो प्रिंट कर देना वन, और जब डिवाइड करने पर जीरो आ जाए एल्स, तो प्रिंट कर देना जीरो। पहली बार में ध्यान से देखो, वन को जब डिवाइड करोगे टू से तो रिमाइंडर आएगा कितना? वन। जब टू को डिवाइड करोगे टू से, रिमाइंडर आएगा जीरो। जब थ्री को डिवाइड करोगे टू से, रिमाइंडर आएगा वन। जब फोर को डिवाइड करोगे टू से, रिमाइंडर आएगा जीरो। फिर जब फाइव को करोगे डिवाइड टू से तो आएगा रिमाइंडर वन। ये रहा हमारा आंसर, वन जीरो वन जीरो वन। और इन्हीं को प्रिंट करा दो पांच बार, वन 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 वन, हर लूप चला दो पांच बार, जैसे चलाते आए थे फाइव बाई फाइव का। ये देखो, समझ में आ गया हो तो फटाफट हैंड रेस कर दो। बढ़िया, क्या बात है। बस ये वाला थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं आज। है ना, बहुत सवाल हो रहे हैं बहुत। लेकिन ठीक है, बेसिक से करना जरूरी भी था, कोई बात नहीं। देखा, आ गया आंसर। वन जीरो वन जीरो, आप करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। है ना? जो चीज आप डायनेमिक बनाना चाहे वो बना सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जो चीज आप चाहे डायनेमिक बना दो। आप चाहे तो इसको एक कॉलम रो को हटा दो, पहले से ही वैल्यू सेट कर दो।
कि भैया नहीं, यहाँ पे हम कुछ एक्स मान लेते हैं या फिर रो मान लेंगे, उसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 5, हमेशा 5 के लिए देगा। अब इस वैल्यू को हटा दो रो और कॉलम को, अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो काम कैसे करती है बस इसको समझना जरूरी था। ये रहा आपका आउटर लूप और ये रहा आपका इनर लूप। ये रहा ये रहा आपका इनर लूप, इतना काम। और इस वाले से हम प्रिंट करा रहे हैं 1, इस वाले से करा रहे हैं 0। 0 1 देखते ही समझ में आना चाहिए, ये तो भैया रिमाइंडर ही होता है। जीवन में या तो 1 बचता है रिमाइंडर, या तो क्या नाम है 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा। और ये तभी बचेगा जब हम किसी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ये क्या बोल रहा है, प्रिंट करिए कुछ इस तरीके का पैटर्न। अब एक बार जो पैटर्न वाला कर दिया ना, तो ये नंबर पैटर्न बहुत ज्यादा टफ नहीं लगता है उसको। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे और ऐसे। लेकिन जिसमें जो है आपको ये सब अब नहीं सोचना है। अब सोचो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 आएगा, यहाँ पे 3 3 आएगा, यहाँ पे 4 बार 4 आएगा, 5 बार 5 आएगा। फट से बताओ कैसे आएगा। कुछ है नहीं यार, पहला वाला जैसे किए हैं बस पैटर्न उसी में बताते चले जाना है। हाँ बताओ सुमित। इसमें लूप वही सेम चलेगा, 2 लूप। बस इसमें आई प्रिंट करा देंगे, जो नंबर का रो रहेगा वो वही नंबर का वो प्रिंट कर देगा। पहला रो रहेगा तो एक बार एक प्रिंट करेगा, दूसरा रो रहेगा तो 2 2 को 2 बार प्रिंट कर देगा, तीसरा रो रहेगा तो 3 को ही 3 बार कर देगा। सिंपल सी बात है यार, देखो कितनी बढ़िया जवाब है। कि जो है पहला फॉर लूप चला दो 1 से लेके 5 बार तक, ठीक है। अंदर वाला फॉर लूप चला दो 1 से लेके इसके करंट वाले टर्म तक। इसके जो है करंट वाले टर्म तक चला दो, सी यानी करंट वाले टर्म तक। यानी पहला बार जब ये रन करेगा तो ये भी 1 से लेके एक ही बार रन करेगा। और प्रिंट क्या करेगा, ये स्टार की जगह अब क्या प्रिंट करेगा, आई। आई प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर जब दूसरी बार आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 1 से लेके 2 बार जो है 2 बार लूप रन करेगा। और प्रिंट क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 बार जो है 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 और इसी तरह 4 इसी तरह 5। समझ में आ गया हो तो बोलो हैंड रेस, मतलब हैंड रेस करो। बढ़िया यार, सिंपलिसिटी से बताने का ना यही सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा, कि एक ही बार बताओ उसके बाद जो है दिमाग दौड़ना चालू हो जाता है। देख लो आपके सामने आंसर है। ठीक है, ये चीज देखो आपके सामने ही आंसर है। क्या कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये रहा आपका आउटर लूप, ये रहा आपका इनर लूप। हाँ सलोनी बताओ। नहीं नहीं, वो गलती से हैंड रेज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा हो गलती से कोई सवाल नहीं आ गया फिर से, बता जरा लोग होते हैं हाथ उठा लिए फंस गए लाइव क्लास में। अब सवाल पूछना ही पड़ेगा। प्रिंटर नंबर 6, ये कुछ क्या बोल रहा है। अच्छा ये क्या काम कर रहा था, ऊपर वाला ऐसा था और नीचे वाला ऐसा है। ऊपर वाला ऐसा था और नीचे वाला ऐसा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, स्पेसेस को मैनेज करना है, आंसर पाना है। स्पेसेस को मैनेज करो और उसके बाद जो है 1 2 3 4 जैसे प्रिंट कराते थे वैसे करा दो। ये तो बढ़ते क्रम में प्रिंट हो रहा है, सबको दिख रहा है कि नंबर जो है 1 2 1 2 3 4 5, और स्पेसेस जो है 4 3 2 1 0। प्रिंट करा दो यहाँ पे। देखो ये रहा स्पेसेस को मैनेज करेगा, ये रहा जो तुम्हारे नंबर को प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट नहीं हो तो हैंड रेस कर दो। बढ़िया, अगला चलते हैं। पैटर्न, ये वाला पैटर्न क्या बोलता है, ये पैटर्न बोलता है अब इस बार 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से चलेगा। कैसे हो सकता है ये, हैंड रेस करिए। चलो सारा बताओ।
वो राइट ट्रायंगल वाला पहले मेथड फॉलो करेंगे, उसके बाद जब प्रिंटिंग करनी रहेगी तो जैसे पहले वाले में 1 प्रिंट हुआ है तो सेकंड वाले में जो वो है वहाँ तक का पूरा प्रिंट कर देंगे, जैसे 1 2 फिर ऐसे थर्ड वाले में जैसे थर्ड रो है तो वहाँ तक का पूरा प्रिंट कर देंगे। हाँ, जैसे पहले वाले रो में, हाँ सुमित तुम बताओ क्या बोल रहे थे। इसमें लूप तो वही चलेगा, बस इसमें जो जे कॉलम की वैल्यू रहेगी कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हाँ, इस बार जो है कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर देगा। हुआ ना आसान। फॉर लूप चला दो इस बार 1 से लेके 5 तक। ये देखते देखते बोलते बोलते ना इतना आसान लगता है कि यार यही था पैटर्न, इसी से डर रहे थे क्या, इसी सब से था क्या। हाँ, इसी सब से था भैया, इसी सब से डर लगता था आपको, इसी सब को समझ नहीं आती थी। यही चीज बनाते बनाते अभी हलवा लगने लगेगा, कहेगा यार क्या हो रहा है, सब कुछ दमदार क्वेश्चन। वो करते रहिएगा। हमारा काम है पहले बेसिक सिखाना, उसको एकदम हलवा बना देना, है ना। फिर खाते रहिए आराम से। फॉर, ये देखो वो 1 से लेके 5 तक पहला रन करा दो, अंदर वाला भी रन करा दो भैया। कहाँ तक, कहाँ तक, 1 से लेके इसके करंट वाले तक, 1 से लेके इसके करंट वाले तक। अब प्रिंट क्या करा दो, प्रिंट करा दो इसी फॉर लूप की वैल्यू। यानी कि इसका जो इनिशियलाइजेशन अगर हम लोग इसका आई से किए हैं तो इसका जब जे से करेंगे तो इसी की जो है जे इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करेंगे तो इसी जे की वैल्यू प्रिंट, अंदर वाले फॉर लूप की वैल्यू प्रिंट करा दो। पहली बार में जे कितनी बार चलेगा, पहली बार जे एक बार चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार 1 है। तो जे कितनी बार चलेगा, 1 बार चलेगा। दूसरी बार कितनी बार चलेगा, फट से, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। तो जे कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। 2 बार चलेगा, आई जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो भैया जे ही प्रिंट करा रहे हो आप। तो 2 बार चलेगा, 2 बार 2 प्रिंट, मतलब फिर से 2 बार चलेगा तो प्रिंट कैसे करेगा। सोचो सुमित जो बताया है, हाँ सुमित बताओ। सुमित कुछ बोल रहे हो क्या। क्या पूछे समझ नहीं आया फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमने बोला ना ये कि जो है इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं इस चीज को। जैसे कि देखो ध्यान से, जे की वैल्यू यहाँ पे, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम कह रहे हो जे को प्रिंट कराना है, ये क्यों बोले हो ना। हाँ। हाँ, तो जे की वैल्यू पहली बार में कितनी प्रिंट होगी, 1 है तो 1 बार चली, 1 बार करके खत्म हो गई, क्योंकि करंट वैल्यू आई की 1 थी, 1 से 1 खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार जब करंट वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे की यहाँ पे 1 से लेके 2 बार यानी 2 बार चलेगा। तो पहली बार जब प्रिंट करेगा जब जे इज इक्वल टू 1 होगा तब प्रिंट करेगा, यानी तब लूप चलेगा, एक प्रिंट करेगा। फिर जब जे इज इक्वल टू 2 होगा तब दूसरी बार लूप चलेगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। और 2 होते ही क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो इतनी बार ही रन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे दूसरी बार में 1 2 प्रिंट करेगा। ये चीज आप प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। देखो 1 2 1 2 3 4 5, बस देखो यही चीज है, देख रहे हो कितना छोटू सा प्रोग्राम है, यही इसका लॉजिक है, यही इसका आंसर है, सब यही लिखा हुआ है। सिंपल सी चीज है यार। ये देखो जे को प्रिंट करा दिया गया है, तो देख रही हो सारा। आई इज इक्वल टू जब यहाँ पे आई और जे था ना, आई इज इक्वल टू जब वहां पे 1 था तो जे इज इक्वल टू लूप कितनी बार, अंदर वाला कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। प्रिंट क्या करेगा, जे ही प्रिंट करेगा, तो एक ही प्रिंट हो गया। ऊपर वाला जब आउटर लूप यानी कि आई वाला जो वैल्यू जब यहाँ पे 2 हुआ तो अंदर वाला भी प्रोग्राम जो है 2 बार चलेगा, क्यों, क्योंकि जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई। हमेशा ये वाला हमारा ये ट्रायंगल याद आना चाहिए, इसको देखकर यही वाला प्रोग्राम रन करेगा। तो अंदर वाला भी 2 बार रन करेगा, लेकिन 2 बार रन करेगा, प्रिंट क्या करेगा, जे। तो पहली बार जब जे रन करेगा तो प्रिंट करेगा 1, और जब दूसरी बार ऊपर जाएगा जे इंक्रीमेंट करेगा, प्रिंट करेगा 2, फिर इंक्रीमेंट करेगा 3, लेकिन प्रिंट नहीं कर पाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 ही सेट है। तो तब 3 वाले में जाएगा तब 1 2 3 करेगा, जब 4 वाले में जाएगा तो 1 2 3 4। इसका को ऐसे टेबल बना लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे टेबल बना लो। समझ में आ गया तो बोलो हैंड रेस करो। बढ़िया बढ़िया। चलो भैया, समापन करते हैं, खत्म करते हैं। एक और प्रोग्राम मस्त, करिए बताइए। चलिए,
समझ में आ जाए तो बोलो हैंड रेस करी फटाक से। कहानी इतनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे, मतलब 5 बाई 5 का ऐसा चल रहा है। गिनती प्रिंट कर रहा है भैया। अब जब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, है ना, नहीं तो आप लोग सुन लोगे। फटाफट बताओ क्या हो सकता है इसका लॉजिक। सोचो जरा, थोड़ा सा बस इंक्रीज किया। जब लॉजिक बता दूंगा फिर मजा आ जाएगा। हाँ सुमित बताओ, खत्म करते हैं आज गिनती वाले क्वेश्चंस को। हाँ, 2 लूप तो चलेगा ही। वो क्या कहते हैं, स्क्वायर प्रिंट कराने के लिए एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे, जिसको +1 करके इंक्रीज कराते जाएंगे, तो वो उसी को प्रिंट कराते जाएंगे। फिर वो जो थर्ड वेरिएबल लेंगे 1 से लेकर एग्जैक्टली हम यही 25 करने तक। वाले हैं। हम देखो, ये जब भी प्रोग्राम आए इस तरीका का, कुछ भी पैटर्न आए, क्या हो जाए, तो दो लूप तो चलेगा ही चलेगा। पहली बात तो मतलब दो इन द सेंस, पहला एक आउटर चलेगा, एक इनर चलेगा। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अब बात आती है इनर में क्या क्या है। इसमें इनर में अगर अंदर स्पेसेस है, स्टार है, ब्लैंक है, या फिर कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई डॉलर का साइन प्रिंट करवाना है, तो अलग अलग टाइप के हम अलग अलग लूप बनाएंगे जहां जहां जैसी चीजें आएंगी, है ना। लेकिन दो तो रहेंगी ना मिनिमम, इसको रन करने के लिए। तो यहाँ पे कर क्या रहा है कि पहला वाला जो है, पहला वाला लूप चलेगा ही चलेगा, अंदर वाला भी लूप चलेगा, है ना। ये दोनों लूप चलेगा स्क्वायर के पैटर्न को बनाने के लिए, एक बनाने के लिए पैटर्न कि हाँ 5 बाई 5 का चलेगा। लेकिन उसमें प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगी एक तीसरी वेरिएबल की वैल्यू, जो के मान लो के इज इक्वल टू 1 पे सेट कर देंगे, और इसी के को प्रिंट कराते चले जाएंगे। है, जब ये 5 बार अंदर वाला रन करे तो प्रिंट कर दो इस के की वैल्यू 5 बार, है ना। के इज इक्वल टू 1, पहली बार में के की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, 1 प्रिंट कर देगा। दूसरी बार जाएगा के प्लस प्लस कर देगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी। तीसरी बार जाएगा के की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर जाएगा के प्लस प्लस कर देगा, समझ लो, 4 हो जाएगी। फिर के प्लस प्लस कर 5 हो जाएगी। बस यहीं पर ये वाला लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि ये 5 ही बार, एक से लेके 5 ही बार तो चल सकता है। तो 5 वाला ही खत्म हुआ। फिर नीचे न्यू लाइन आई, फिर ये ऊपर गया, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। तो दूसरी बार जब लूप रन करेगा तो के की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अभी तक 5 हो चुकी है। फिर नीचे आएगा, फिर 6 7 8 9 10, ये 5 बार ये रन करेगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। क्या इसका लॉजिक समझ में आ गया यहाँ तक? हैंड रेस करो। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से देखेंगे तो और समझ में आएगा। ये थोड़ा सा है बस, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं और समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। इसका भी प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? इसका भी प्रोग्राम गया। कोई बात नहीं। चलो, ये आखिरी प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको देखो करेंगे कैसे। यहाँ पे चले गए, हम रन कर देते हैं, है ना। बोल रहा है गिनती डालिए, कहाँ तक जाना है, क्या करना है। 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चीज समझ में आ गया क्या? देखो काम क्या कर रहा है। इसमें एक नई चीज है जो सीखने लायक है आपके लिए थोड़ा सा, है ना। अगर मैं इसको हटा दूं, भैया ये क्या है, परसेंट, ये डी परसेंट डी लिखते थे ना, ये क्या है, -5 लिख दिया गया है बीच में। थोड़ा समझ नहीं आया। तो चलिए इसको हटा के हम समझ लेते हैं, तो नहीं लिखते तो क्या आउटपुट आता। आउटपुट में कोई चेंज आया क्या? जल्दी से बताओ क्या चेंज आया। हैंड रेस करो। हाँ सुमित बताओ। वो इक्वली दिखाई शो नहीं कर रहा है इक्वल स्पेस के साथ, 5 रो कॉलम। स्पेस नहीं प्रिंट दिख तो रहा। किया है 5 5 अब नंबर। देखो माइनस यहाँ पे हम अगर 2 डाल दें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, थोड़ा और देखो स्पेस दिया, लेकिन अभी भी देखो ये नंबर सही नहीं आ रहे हैं।
तो इसलिए जो है मिनिमम ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर विड्थ, ये इसकी खुद की विड्थ बना दे रहा है ना, कितना भैया स्पेस लेके चुपचाप फैल के, होता नहीं है हम फैल के सोएंगे, इसी प्रकार ये इसका आंसर है, हम फैल के प्रिंट होएंगे। अब देखो -4 में कितना बढ़िया प्रिंट हो रहा है, इनफैक्ट ये -3 में भी अच्छा प्रिंट होगा। तो किस प्रकार से देखो हमने एक विड्थ दे दिया है इस कैरेक्टर्स को। आप जो है -4 -5 जितना डिस्टेंस आप चाहते हो, कभी आपका क्लैश कर रहा हो यार सही से नहीं दिख रहा है कुछ, तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। चलो ये चीज थी नई सीखने की इसमें। बाकी हम वापस से आते हैं अपने चीजों पर, कैसे काम कैसे कर रहा है ये थोड़ा वो बता देना। पहला फॉर लूप आउटर वाला, ठीक है, ये रहा इनर वाला फॉर लूप, ये चलेगा 5 बार, ये चलेगा 5 बार। हमारा वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा स्क्वायर दिख रहा है सामने नीचे साफ साफ एक स्क्वायर दिख रहा है, तो 5 बाई 5 का यही चलता है। हमारा कंसर्न है कि गिनती कैसे प्रिंट हो रही है। के की वैल्यू सबसे आउटर में सेट कर दो, के की इज इक्वल टू 1, सेट हो गई। अब चलिए आओ यहाँ पे नीचे, देखो ये 5 बार चलेगा तो के की वैल्यू इनिशियली कितना 1 है, फिर ये रूप 5 बार दौड़ेगा तो 1 2 3 4 5, और जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से फिर नीचे आएगा जब दूसरी बार, ये पहली बार हुआ, ये हमारा हुआ क्या पहला बार, जब आई इज इक्वल टू पहला था। जब आई इज इक्वल टू दूसरा होगा तब न्यू लाइन में होगा, के की वैल्यू फिर आगे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू हमने बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है, अंदर करते तो प्रॉब्लम हो जाती, अंदर करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। अब के की वैल्यू वहीं से होगी जहां से अंदर से छूटी हुई थी, 5 से छूटी थी तो फिर 5 बार इसको करना ही है, तो फिर से 5 के बाद 6 7 8 9 10। अगर हम के की वैल्यू बाहर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ और वैल्यू आएगी। पहले ये क्या समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ। बोलो, हैंड रेस हाँ। करो। सारा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हमारा आखिरी प्रोग्राम है ना ये, आज इसी को समझ के द एंड करते हैं। ये देखो हल्का सा हमने कुछ किया चेंज, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। अच्छा सारा ये समझ में आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको देखते हैं ध्यान से, देखो पहली बात, इस फॉर लूप को समझो ध्यान से, ये आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, इसका कॉन्सेप्ट यही है, फॉर लूप के अंदर हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, एक ही फॉर लूप में, ठीक है। तो हमने किया क्या एक्चुअली, ध्यान से देखो, हम वापस से चलते हैं अपने जो पहले वाला प्रोग्राम है, पहले उसी को समझ लेते हैं, एक बार वो समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना, के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये मान लिए, दे दिया गया है, इनिशियलाइज कर दिए, तो ये हमारा रहा आउटर लूप, ठीक है भैया ये भी मान लिए। अब क्या करें, ये रहा हमारा आउटर लूप, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो बस, आउटर लूप यानी आई की वैल्यू, ये रहा हमारा इनर लूप यानी कि जे की वैल्यू, है ना, रुको इसको और अच्छे से कर देता हूँ फिर से, यही चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर से देखो, ये रहा हमारा ब्रैकेट, और ये रहा हमारा, यहाँ से चीजें चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये रहा हमारा आई की वैल्यू, ये रहा हमारा जे की वैल्यू, ये रहा हमारा के की वैल्यू, देखती जाना सारा, एक समझाऊंगा बाकी सब समझ जाओगे। जब आई की वैल्यू 1 है, फॉर लूप हमारा पहला चलना चालू हुआ, तो जे की वैल्यू यहाँ पर आई, जब एक बार हुआ रन, पहला फॉर लूप रन करना चालू हुआ, तो बताओ इनर वाला लूप कितनी बार चलेगा, तुम हमको पहले ये बताओ, इनर वाला लूप जो है फॉर लूप कितनी बार चलेगा सारा। समझ आया। देखो पहले बात तो देखो, वापस से मैं उसी प्रोग्राम को समझा रहा हूँ, जो 5 बाई 5 का प्रोग्राम हमने स्टार प्रिंट करवाया था, इसको भी हटा दो ना, इसको भी हटा दो, यहाँ पे प्रिंट क्या है, स्टार है, तो बताओ स्क्रीन पर स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, बता सकती हो। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, बस यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसको हटा दिए, देखो ना 5 टाइम्स स्टार, तुम्हें पता है ये चीज, कि ये फॉर लूप कितनी बार प्रिंट होगा, ये तुमको पता है, बस मैं वही कह रहा हूँ।
ये चीज जो तुमने अभी बताया, ये फॉर लूप, ये तुम्हें पता है कितनी बार प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, ये 5 बार रन करेगा, यानी जे जो है 5 बार रन करेगा। भैया जे को हमने थमा दिया एक काम कि 5 बार चलना है तुम्हें। ठीक है, तो समझ गया। लेकिन उस 5 बार में करे क्या? अगर यहाँ पे प्रिंट स्टार होता तो 5 बार स्टार प्रिंट कर देता, 5 बार स्टार प्रिंट कर देता। यहाँ पे अगर वन होता तो 5 बार वन प्रिंट कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिंट करो के की वैल्यू जितनी है वो प्रिंट करो 5 बार। 5 बार लूप चलेगा और के की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 बार ये के की वैल्यू, तो पहला बार जब के वन से चालू हुआ, ठीक है, के यहाँ पे है क्या? के यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं हम, है ना? हम ध्यान से देखो, एक एक चीज इंक्रीज कर रहे हैं, ये चीज देख पा रही हो? के यहाँ पे हमने क्या अपडेशन लगाया हुआ है कि के इनिशियली भी वन है। जब ये 5 बार रन करेगा प्रोग्राम, तो तुम बताओ के की वैल्यू 5 बार में क्या प्रिंट होगी? के इनिशियली वन है, फिर ये प्रोग्राम ऊपर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जे को 5 बार दौड़ना है, तो वापस जाएगा, के की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, के प्लस प्लस कर देगा। सोचो ना, के प्लस प्लस कर देगा। अगर मैं इस के प्लस प्लस को हटा के अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, तो क्या ये तब भी काम करेगा? आइए देख लेते हैं। क्या लगता है सुमित, काम करेगा जल्दी? हाँ। देखो यहाँ पे अंदर लिखने में वहां लिखने में फर्क है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं के प्लस प्लस, तो इसकी खुद की एक वैल्यू ले लेगा जो कि प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं 5 तक आए, तो हमको इसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू लेता नहीं है, ये वो बस प्रिंट एक के स्टेटमेंट के नीचे लिख देंगे उसको ना। क्या। प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे लिख देंगे के प्लस प्लस। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे। हाँ, ये भी सही तरीका है कि जो है प्रिंट नीचे के लिख देते हैं। इसमें देखते हैं काम करता है क्या। हाँ, ये देखो, अच्छा सारा ये समझ में आ रहा है क्या? बस इतना सा पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये जो अभी हमने लिखा है ये वाला, क्या इतना ही समझ में आ रहा है क्या? कि देखो ये कर क्या रहा है। इसको इसको सिर्फ इतना बोला गया, भैया तुम के को प्रिंट कर देना, जो तुम 5 बार 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 चल रहे हो ना। इस 5 बार जो चल रहे हो ना, 5 बार, इसमें तुम्हें के की वैल्यू प्रिंट कर देना। तो के की वैल्यू है कितनी? पहली बार सारा तुम बोलते जाओ। पहली बार जब ये अंदर वाला रूप रन करेगा, पहली बार में के की कितनी वैल्यू होगी? 1। 1। जब ये दूसरी बार, क्योंकि अभी इसको 5 बार चलना है जे को, तो जब दूसरी बार चलेगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कितनी बार तक ये चलेगा, कितनी बार तक? 5 बार। 5 बार। के की वैल्यू हो गई 5, अभी के की वैल्यू 5 पे आके रुकी हुई है, क्योंकि के हमने बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है। तो इस फॉर के अंदर नहीं इनिशियलाइज किया कि वापस से के की वैल्यू सेट हो जाएगी 1 पर। ठीक है, हमने भी बाहर सेट किया हुआ है। तो वापस से जब ये पहला बार आई रन किया, तो जे यहाँ पे अंदर वाला फॉर लूप जो है 5 बार चला, 5 बार में इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट किया। अब जो है दूसरा बार हम लूप चलाएंगे आई वाला, जो आउटर लूप दूसरी बार चलेगा, फिर ये अंदर आएगा, फिर इसको 5 ही बार रन करना है। तो अब कहाँ से वैल्यू के की कहाँ से वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट होगी, बताओ? कहाँ से? 1 से या 6 से? मतलब जो सेकंड रो में के की वैल्यू प्रिंट करेगा वो 5 के बाद जो इंक्रीमेंट होता जाएगा वहां से स्टार्ट होगा। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? 6 7 8 9 10 10, फिर यहाँ पे जो है 11 12, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि के की वैल्यू हमने बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है। समझो, के की वैल्यू अगर हम बाहर इनिशियलाइज करेंगे, तो होगा क्या, इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये तो अंदर ही घूमती रह जा रही है, ये तो कहानी पूरी हमारी अंदर ही घूम रही, बाहर तक तो जा ही नहीं रही। लेकिन अगर इसी के को उठा के अगर इसी के को उठा के हम कहीं अंदर लिख लें, है ना, हम कहीं इधर उधर लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू 1,
तो अंदर लिखने से इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ जाएगा, कुछ और आंसर फिर दिखने लगेंगे। हमको जो डिजायर्ड आउटपुट था वो नहीं दिखेगा। ये देखो, ये वन वन कैसे आ रहा है सारा, इसको एक्सप्लेन कर सकती हो क्या? हाँ, वो के की वैल्यू को अंदर डिफाइन कर लिए हैं तो वो 1 ही ले रहा है। हाँ देखो ना, ये 5 बार जो है लूप चला तो रहा है, 5 बार प्रिंट तो कर रहा है। पहली बार आया के की वैल्यू 1, हाँ भैया के की वैल्यू 1, अच्छी बात है, प्रिंट कर दी। चलो के प्लस प्लस किए, के की वैल्यू 2 तो किए थे, लेकिन फिर ऊपर गया ये लूप, फिर यहाँ पे इसको दिख गया, क्या दिख गया, के इज इक्वल टू 1, तो फिर प्रिंट कर दिया इसने 1। फिर नीचे आया, फिर बेचारा किसी तरह हिम्मत कोशिश किया, 2 बनाया, फिर ऊपर गया लूप, फिर नीचे आया, देखा अरे यार तो बार बार के इज इक्वल टू 1 पे हमको सेट कर देते हो, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिए 1। ऐसे कर करके 5 बार इसी 1 में घूमता रह गया। तो इसने बोला भैया फिर हमको क्यों लगाए थे, के प्लस प्लस हमको क्यों लगाए थे, हमको हटा दिए होते। यहाँ पे के प्लस प्लस का कोई रोल तुम्हें दिख रहा है सारा? नहीं। नहीं। तो अब ये समझ में आ गया क्या, कि ये अंदर के लगा, के की वैल्यू अगर अंदर इनिशियलाइज करेंगे और लूप के अंदर होगा, लूप ऊपर से ऐसे दौड़ते हुए आएगा, तो ऊपर से जो दिखेगी बदल देगा, फिर वापस से रीसेट कर देगा। और अगर हम बाहर इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर जहां पे हमने पहले किया था, तो यहाँ तक तुम्हारा लूप जा पा रहा है क्या सारा, ये चीज सोचो ना। हमारा लूप का पकड़ यहाँ तक वापस जा पा रहा है क्या, इसके बाहर जा पा रहा है क्या? नहीं, ये तो पहले वाले के अंदर होना चाहिए ना। ये पहले वाले के अंदर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लगा के। अच्छा, अंदर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इसको हम बाहर ही रख दें ना, क्या फर्क पड़ता है? इसको तो हम बाहर ही रख दें, क्या फर्क पड़ता है? समझो ना, अगर इसको हम वो बाहर आई रख, प्लस वन के बगल में लिखेंगे। क्या? बाहर वाले रूप के अंदर आई इक्वल टू 1 जहां इनिशियलाइज किए वहां के इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दो। देखो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया सारा, हम जो 1 2 3 4 5 गिनती प्रिंट कर रहे थे वो यहाँ से नहीं आया। सुमित बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रिंट करो, आई की वैल्यू यहाँ से है, तो यहीं पर फिर से इनिशियलाइज कर दो, डबल इनिशियलाइजेशन लगा दो, है ना, ये यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, दोनों को एक साथ, तब देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहने का मतलब क्या था सारा, कि हमारा जो है प्रोग्राम, हमारा जो है वो लूप, ये जो काम कर रहा है, के की वैल्यू कहाँ से रीड कर रहा है, समझो। के की वैल्यू, ये प्रोग्राम जो है यहाँ तक, इसके अंदर तक आप मत रखो, इसके अंदर मत रखो, ये बोल रहा है। इसके अंदर रखोगे तो ये आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जाते ही वैल्यू चेंज कर दे रहा है, बार बार वापस से 1 से इनिशियलाइज कर दे रहा है। लेकिन ऐसे जा रहा है, एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया 1 से, तो वापस से फिर आई को ही इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, आई की वैल्यू बढ़ाते चला जा रहा है, के की वैल्यू वही फिक्स हो गई। तो चाहे यहाँ रखो, अंदर डबल इनिशियलाइजेशन करो, या सिंपल बिना, अरे भैया क्यों हम इसमें फंसे इतना, क्यों हम इसमें फंसे, हम इसको चुपचाप बाहर ही कर देते जहां पड़ा था, हमको देखने में शांति मिल रही थी, है ना। यहाँ पड़ा, यहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू 1 है, इसको कोई नहीं कुछ छू सकता है, इसको कोई छू नहीं सकता इस 1 को, चाहे यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर दो, चाहे यहाँ पे के इक्वल टू 1 आप यही लिख दो, के इक्वल टू 1, क्या फर्क पड़ता है? आप, अब इस के को कोई छू नहीं सकता, और हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आके रहेगा। देख रही हो? तो कहने का मतलब है कि हमको ये आंसर चाहिए था ना, कि 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे भी चाहिए था 5 के बाद 6 ही आना चाहिए, 6 7 8 9 10, डिजायर्ड आउटपुट हमको ऐसा चाहिए था, 11 12। तो ये नंबर बढ़ेगा कैसे, 5 के बाद ये वापस 6 कैसे आएगा, जब इस के पे कोई फर्क ना पड़े, ये के को हम इतना दूर बैठा दें कि इसको कोई छू ना सके। ये चीज समझ में आ गया सारा? आ गया। बढ़िया। चलो, इतनी मेहनत के बाद अगर चीजें समझ में आ जाए तो आदमी कामयाब है फिर, है ना। तो देखो यही था बस इसका कहानी, है ना।
बाकी आप लोग जो है ट्राई करते रहिए, और जितने मैंने पैटर्न के बता दिए, इसके बता दिए, पिरामिड वाला ट्राई करिएगा, है ना। नंबर के भी पिरामिड, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हर चीज में, एक बार इसका बट पिरामिड बन गया तो उसका पिरामिड बन जाएगा। नंबर के साथ खेलते रहिए, आई जे को कभी जे माइनस करते रहिए, आई को प्लस करते रहिए, अलग अलग पैटर्न, कभी अंदर इनिशियलाइज कर दीजिए, कभी बाहर इनिशियलाइज कर दीजिए। पहले कर दीजिए, फिर देखिए चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंजेस को एनालाइज करिए। ये तरीका होता है सीखने का, है ना। या फिर कहीं अगर आपको क्वेश्चन दिख गया हो तो उसको सोचिए बैठ के, कैसे आ सकता है। कई बार क्वेश्चन से सीखिए, कई बार करके फिर सीखिए। कर तो दिए भैया, अंदर स्लाइस कर दिए, अब देख रहे हैं कि अच्छा, अंदर स्लाइस किए थे, फिर कहाँ से किसकी वैल्यू वो उठा रहा है, उस पे एक और ट्राई करता हूँ दूसरा। अरे हाँ, अब समझ में आ गया। ऐसे होता है सीखना, है ना। आज के प्रोग्राम मैंने जितना चीज बताई, देखो आपको अभी मैं इंस्टेंटली आपसे मैं बता सकता हूँ ये, कि आपने जो है रटी नहीं कोई चीज, आपने समझी है। आज का पूरा प्रोग्राम का कंक्लूजन ही यही था कि स्क्वायर समझना समझ जाओ, 5 बाई 5 का। उसके बाद आप इसका ये करते रहो, जो चाहे वो प्रिंट करो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पिरामिड बनाओ इसी का, जो मन में आए वो करो। स्क्वायर बनाना जिस दिन सीख गए, हमने ये सीखा कि फॉर लूप जो एक्सटर्नल वाला क्या काम करता है। एक्सटर्नल वाला तो सिर्फ ये काम कर रहा है, न्यू लाइन दे रहा है, कितनी रो चाहिए। इंटरनल वाला ही इसका लेखा जोखा वाला काम कर रहा है, कितनी चीजें अंदर, कितनी बार क्या होना चाहिए, है ना। ये काम अंदर वाला फॉर लूप कर रहा है। अगर आपके पास स्पेसेस हैं तो पहले एनालाइज कर लो कि पहले नंबर है या पहले स्पेसेस है, यहाँ पे इसको एनालाइज कर लो। स्पेसेस है तो फॉर लूप चला दो स्पेस के लिए, काउंटिंग के लिए ये बनाना हमने सीखा। ये दो चीजें बना दो, एक स्पेस के लिए, एक स्टार के लिए। स्पेस कितनी बार है वो प्रिंट करते चले जाओ, लिख लो पहले कॉपी में, 4 3 2 1 0 5, ये क्या है, 1 2 3 4 5। इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। आपके पास वैल्यू है, आई है, जे है, खेलिए इनसे जितना खेलना है। तो हमारा पैटर्न वाला कहानी खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे कल। कल है ना छुट्टी, मतलब छुट्टी कह रहा हूँ, कल है ना पढ़ाई अपनी। हाँ है, फ्राइडे है। कल हम छोटा सा टॉपिक पढ़ लेंगे, मेमोरी एड्रेस। उसके बाद फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, आज की लंबी कहानी हो गई, काफी लंबा हो गया, बट ठीक था। आज हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अच्छी बात थी। 3 4 दिन से हम लोग इस चीज पे लगे हुए थे, आप लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया और बने रहे, है ना। पुराना जितना भी लेक्चर्स है ये सब देख लेना, अब जो है एक नए नए की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर वापस से थ्योरेटिकल चीजें आएंगी फटाफट, वो फिर से बढ़ना चालू हो जाएंगी बहुत तेजी से। फिर थ्योरेटिकल चीजें आ रही हैं वापस से। फिर जब एरे आएगा तो उसके जब क्वेश्चन करेंगे, फिर वापस से लॉजिक चाहिए होगा थोड़ा सा। लेकिन आप लोग डबल फॉर लूप की प्रैक्टिस यहीं पर कर लीजिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा दो फॉर लूप काम कैसे करता है, बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं कल। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय, गुड नाइट। शुभ रात्रि।